सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु मां जो मंचासीन है, आपके भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशक गण तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। अभी अभी एक सत्संगी प्रेमी आए और उन्होंने एक प्रश्न रखा। प्रश्न क्या था? तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। मैं इसका आशय जानना चाहता हूं। मैं इसका आशय जानना चाहता हूं। तो हम जरूर अपनी समझ के मुताबिक इसका आशय मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक संदेश की तरफ चलता हूं। एक बार कुछ लोग परम आराध्य पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचे। लोगों ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से आग्रह किया कि प्रभु, अब तक का जो जीवन है वो बड़ी सहजता पूर्वक सुख दुख के बीच, कभी सुख के थपेड़े कभी दुख के थपेड़े, सबको झेलते हुए बड़ा सुंदर तरीके से बीतता चला गया। लेकिन अब जो है ना, वो बड़ी घबराहट हो रही, डर लग रहा है। गुरु महाराज ने पूछा कि कैसा डर, किस चीज का डर? तो व्यक्ति ने कहा कि मृत्यु का डर, मृत्यु का डर। पता नहीं अब हमारी मृत्यु कैसे होगी, मृत्यु कैसे हो। और सच्चाई यही है कि सारे लोग इस शब्द से डरते हैं। क्यों डरते हैं? आखिर मृत्यु है क्या जिसकी वजह से आप डरते हैं? यही बात एक बार धृतराष्ट्र ने भी पूछा था। बात उन दिनों की है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध ठन गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस समय में 3 ऐसे पात्र थे जिनको दिव्य दृष्टि दी गई थी।
जिसमें एक नाम था संजय। दरअसल धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन युद्ध में क्या हो रहा है, कैसे कैसे घटनाएं घट रही हैं, इसको जानने की उनके अंदर में काफी उत्सुकता थी। तो इसी के समाधान के लिए संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी कि आप उसका विवरण धृतराष्ट्र को बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। कहते हैं कि युद्ध प्रारंभ हो गया। एक से बढ़कर एक योद्धा मारे जाने लगे और जब भी युद्ध में कोई योद्धा मारा जाता तो संजय उसका विवरण सुनाते। आज कौरव सेना का मुख्य सैनिक मारा गया, बहुत बड़ी संख्या में कौरव के सैनिक मारे गए, तो कभी पांडवों के मारे गए। इस तरह का वो विवरण सुना रहा था। धृतराष्ट्र सुन रहे थे, लेकिन जब भी कौरवों की बात आती उनका जी मचलने लगता। दरअसल वो समझ नहीं पा रहे थे कि मृत्यु क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। जन्म से अंधे जो थे, तो बार बार बेचैन हो रहे थे, क्योंकि उनका झुकाव कौरवों की ओर तो था ही। कौरवों से संबंधित कोई भी बात सुनते तो जी मचलने लगता। तो उनसे रहा नहीं गया और यही प्रश्न धृतराष्ट्र ने उस संजय से पूछा। संजय, आखिर ये मृत्यु क्या है जो बार बार तुम इसका नाम ले रहे हो? आखिर ये मृत्यु क्या है? कहते हैं कि संजय ने असमर्थता जाहिर कर दी। मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं है। बस युद्ध में जो भी घटनाएं घट रही हैं, हूबहू केवल और केवल मैं उसका विवरण कर सकता हूं। जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आपको मैं बता सकता हूं, सुना सकता हूं। इसके आगे का मेरे अंदर में कोई ज्ञान नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं। कहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में उनके आदि गुरु का आवाहन किया गया और आदि गुरु प्रकट होते हैं और यही बात धृतराष्ट्र इसी समय में वो अपने आदि गुरु से, उस वंश परंपरा के जो गुरु थे, उनसे ये प्रश्न पूछते। प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूं, ये मृत्यु क्या है? गुरुजी ने समझाते हुए कहा कि देखो, जैसे कोई घर जर्जर हो जाता है, जहां तहां से टूट फूट होने लगती है, तो उस घर को छोड़ करके हम किसी नए घर की व्यवस्था में लग जाते हैं।
या व्यवस्था करते हैं या किसी नए घर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर हमारा कोई वस्त्र फट जाता है तो हम उस वस्त्र को बदल करके नए वस्त्र को धारण कर लेते। ठीक हो बहु ऐसे ही जब हमारा ये शरीर जर्जर हो जाता है तो हम ये शरीर रहने लायक नहीं रह जाता है तो हम इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर की व्यवस्था में चले जाते। शरीर रहने लायक कब कब नहीं रहता है तो या तो वो रोगग्रस्त हो गया हो, कोई घटना घट गई हो, एक्सीडेंट हो गया हो, शरीर घटना से काफी क्षतिग्रस्त हो गया हो या फिर बुढ़ापा का शिकार हो गया हो। कारण चाहे जो भी हो, जब शरीर रहने लायक नहीं रह जाता है तो उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर, नए शरीर की व्यवस्था में हम चले जाते हैं। इसी का नाम मृत्यु है। मृत्यु है। कहते हैं कि गुरु जी का उत्तर सुन करके धृतराष्ट्र के अंदर में एक और प्रश्न उठता है कि प्रभु आपने जो बताया वो सुनने के बाद मुझे जो अनुभव हो रहा है वो यही है कि मृत्यु तो एक सुखद घटना है। मृत्यु तो एक सुखद घटना है, फिर लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? अगर किसी का घर जर्जर हो जाए और उसे नया मकान मिल जाए, नया मकान में प्रवेश कर जाए तो वो खुश होगा कि दुखी होगा? अगर किसी का वस्त्र फट जाता है और उसे नया वस्त्र मिलता है, नया वस्त्र धारण करता है तो वो खुश होता है कि सुख होता है? वो क्षमा करेंगे, वो दुखी होता है कि खुश होता है? ठीक ऐसे ही अगर शरीर जर्जर हो गया है या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है और उसके बाद अगर हमें नए शरीर मिलने की संभावना है, हम नए शरीर में प्रवेश करने की व्यवस्था में चले जाते हैं तो ये तो बड़ा ही सुखद स्थिति है। फिर लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं, दुखी क्यों होते हैं, भागते क्यों हैं? ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही है। मैं इसी बात को समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कि हां ऐसा ही होता है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है आपकी वृत्तियां। इसे वासनाएं भी कह सकते हैं। वो काम, वो क्रोध, वो लोभ, वो मोह, मद या यह कहें कि आपका अहंकार, यही वह वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का आपने समय समय पर इतना उपयोग किया है, इतना उपयोग किया है, न जाने कितने जन्मों से आप इसका उपयोग करते चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। इसके द्वारा आप भोग करते चले आ रहे हैं और
ये वृत्तियां वासना के रूप में आपके अंदर में इस तरह से बैठ गई है, इस तरह से बैठ गई है कि जैसे ही शरीर छोड़ने की बात आती है, ये हलचल मचा देती है, हलचल मचा। मेरा ये भोग कैसे पूरा होगा, मेरा वो भोग कैसे पूरा होगा, मेरा ये चीज छूट जाएगा, मेरा वो चीज छूट जाएगा। भले ही ये बात आपको समझ में आ रही हो या नहीं आ रही, लेकिन यही घटना आपके अंदर में घटनी शुरू हो जाती है, शुरू हो जाती। वो वृत्तियां आपको छोड़ने नहीं देती सर। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने सबसे जो मुख्य सूत्र क्या दिया, तो उन्होंने कहा चित्त वृत्ति निरोध इति योग। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो अपने चित्त के वृत्तियों का निरोध करना है। जो वृत्तियां आपके चित्त में बस गई हैं, बसेरा बना चुकी हैं, वासना के रूप में बैठ गई हैं, आपको उन वृत्तियों का निरोध करना होगा। जब तक आप निरोध नहीं करेंगे, तब तक आपका उस परम पिता परमात्मा के साथ योग नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने। कुछ भी कर लीजिए, कहीं चले जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने, कुछ भी नहीं होने वाला। तो उन्होंने समझाते हुए कहा कि सबसे बड़ी बाधा योग के रास्ते पर अगर कोई है, सबसे बड़ी बाधा आपकी मृत्यु को सुखद नहीं होने देती है, उसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वही है, वो आपकी वृत्तियां, आपकी वृत्ति। वरना मृत्यु तो एक अद्भुत सुखद प्रक्रिया है, अद्भुत। आप सोच नहीं सकते हैं, जिससे आप इतना डरते हैं, भागते हैं, वो अद्भुत सुखद प्रक्रिया है, सुखद घटना है। कहते हैं कि मृत्यु दो तरह की होती है, एक शरीर की मृत्यु। अगर शरीर की मृत्यु होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि शरीर की मृत्यु के साथ साथ आपके वासनाओं की भी मृत्यु हो जाए, आपके काम की, आपके क्रोध की, आपके लोभ की, आपके मोह की, आपके अहंकार की मृत्यु हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन एक दूसरी मृत्यु भी होती है, और वो मृत्यु कहां होती है, कब होती है, तो जब हमारे जीवन में गुरु होता है, जब हमारे जीवन में सत्संग होता है, तब वो मृत्यु का स्वाद हमें मिलता है, जिसमें हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे कारण शरीर की मृत्यु होती है। जब हमारे सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है और हमारे कारण शरीर की मृत्यु होती है, तो वही मृत्यु सबसे आनंददायक और सुखद हो जाती। जैसे ही कारण शरीर की मृत्यु होगी, सारी वासनाएं समाप्त हो। वासनाओं की मृत्यु पहले हो गई। इसलिए जब सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है या कारण शरीर की मृत्यु होती है, तो भी आपका शरीर जीवित रह सकता है और नहीं भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। ऐसा शरीर किसका होता है? तो सद्गुरुओं का शरीर होता है। गुरु महाराज जैसे महान सद्गुरुओं का शरीर होता है। तो जब आप इस अवस्था में पहुंचेंगे, तब यही मृत्यु, जिस मृत्यु से आप भागते हैं, डरते हैं, वही मृत्यु सुख का कारण बन जाती है, आनंददायक मृत्यु होती। लेकिन ये मृत्यु
का रहस्य हमें कहां समझ में आता है, कहां मिलता है, इसके अधिकारी हम कब बनते हैं? तो जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग, गुरु के सानिध्य में बैठना सीख लेते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के समय अक्सर दो ऐसी वासनाएं हैं, काम और क्रोध, अक्सर गौण रूप में देखने को मिलती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बाधा पहुंचाती है हमारे रास्ते में, वो दो वासनाएं हैं, मोह और लोभ। वैसे लोभ ही मूल है। अगर लोभ दो तरह का होता है, एक धन का लोभ और एक काम का लोभ। अगर धन का लोभ सिद्ध हो जाता है तो मोह पैदा हो जाता है। अगर धन का लोभ सिद्ध नहीं होता है तो क्रोध पैदा होने लगता है। ठीक वैसे ही काम का लोभ अगर सिद्ध हो जाता है तो मोह पैदा हो जाता है काम के प्रति। अगर काम का लोभ सिद्ध नहीं होता है तो काम को लेकर के क्रोध पैदा हो जाता है। तो परम पूज्य ने कहा कि सबसे मूल जो वृत्ति है, जो सारे वृत्तियों को जन्म देती है, वो है लोभ। ये मूल वृत्ति, और सबसे ज्यादा हमारे जीवन में ये बाधा पहुंचाती है, बाधा पहुंचाती। ये वर्तमान जीवन में जब हम रहते हैं तो ये बाधा तो पहुंचाती है, ये मरने के बाद भी नहीं पीछा छोड़ती है, नहीं पीछा छोड़ती। ना तो ये चैन से जीने देती है, ना आपको चैन से मरने देती है। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा, बात समझ में आ जाएगी। जब हमारे जीवन में लोभ होता है तो हमारी दशा क्या होती है। ये कथा भगवान शिव को लेकर के है। कहते हैं कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहा करते थे। उनके लिए कोई मकान नहीं था, कोई महल नहीं था। वैरागी पुरुष, वैरागी संत जो कह ले, वैरागी भगवान जो कह ले, जो आपके परिभाषा में सूट बैठता हो, लेकिन वैराग्य उनके साथ जुड़ा हुआ है। और जहां वो रहा करते थे, उनसे मिलने के लिए देवता भी जाया करते थे, उनके शिष्यगण भी जाया करते थे, बहुत से ऐसे असुर भी थे जो उनके भक्त थे, वो भी जाया करते। कहते हैं कि एक बार कुबेर उनके यहां जा पहुंचे और कुबेर ने एक निवेदन किया, प्रभु मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक बड़ा ही सा सुंदर सा स्वर्ण महल बनवा देता। आपको कितना कष्ट होता होगा। कहते हैं कि भगवान शिव तो वैरागी थे, उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मेरा आकर्षण किसी चीज में नहीं है, मेरा लगाव किसी चीज में नहीं है। उस परम सत्ता के अलावे मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है, किसी चीज का आकर्षण। वो मना कर देते हैं। फिर दुखी मन से कुबेर लौटने लगते हैं। रास्ते में मां पार्वती से भेंट हो जाती है। मां पार्वती से वो पुनः आग्रह करते हैं। मां पार्वती भी मना कर देती हैं, लेकिन जब बार बार वो निवेदन करने लगते हैं तो मां पार्वती के अंदर वो लोभ जागृत हो जाता है, लोभ जागृत हो जाता है और वो स्वीकार कर लेती, ठीक है,
तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो एक सुंदर से स्वर्ण महल का निर्माण कर दो और कुबेर बहुत ही सुंदर स्वर्ण महल का निर्माण कर दो। अब भगवान शिव को कहा जाता है कि चलिए आप उस महल में प्रवेश कीजिए। भगवान शिव तो सारा खेल समझ रहे थे, पार्वती के अंदर में कैसे लोभ ने अपना स्थान बना लिया है। तो उन्होंने एक शर्त रखा, कहा कि ठीक है मैं महल में प्रवेश तो करूंगा, लेकिन गृह प्रवेश की प्रक्रिया भी तो होनी चाहिए। बिना गृह प्रवेश के हम कैसे प्रवेश करेंगे? और कहते हैं कि इसके लिए एक योग्य ब्राह्मण की खोज करनी। भाई भगवान शिव का महल है, कोई साधारण महल तो है नहीं, तो उसमें कोई ऐरा गहरा ब्राह्मण गृह प्रवेश तो करा नहीं सकता है। तो सबकी दृष्टि रावण के ऊपर जाती है, क्योंकि रावण अपने समय काल का सबसे महान पंडित है। चारों वेदों का वो ज्ञाता है, वेद का कोई रहस्य उससे अछूता नहीं है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता है। कोई ऐसी साधना, कोई ऐसी तपस्या नहीं है जो उसने नहीं किया है। और इस तरह से उसका ही चुनाव किया जाता है और वो आता है, गृह प्रवेश की प्रक्रिया को पूरा कराता है और जब जाने का समय आता है तो दक्षिणा की बात आती है। कहते हैं कि हमारे यहां ये रिवाज है कि हम किसी ब्राह्मण को पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं तो उसे दक्षिणा दे करके, उसे प्रसन्न करके हम उसकी विदाई करते। तो वहां भी दक्षिणा की बात आती है और रावण के सामने प्रस्ताव रखा जाता है। तो रावण दक्षिणा के रूप में क्या मांगता है जानते हैं? वो मां पार्वती को ही मांग बैठता है। अब जैसे ही ये बात मां पार्वती सुनती हैं, अब वो छटपटाने लगती, बेचैन हो जाती। इधर भगवान शिव तो सारी बातें समझ रहे थे, यही तो उन्हें समझाना था। उनसे क्या चीज छुपा हुआ था? वो मुस्कुरा रहे हैं। मां पार्वती को अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो कहते हैं कि वो भगवान विष्णु का आवाहन करती हैं। भगवान विष्णु एक विशेष मोहिनी रूप को धारण करते हैं और रावण के आकर्षण को हटाने का प्रयास करते हैं। तब जाकर के मां पार्वती को चैन आता है, चैन आता है। ये है लोभ। लोभ का खेल ऐसा ही। एक बैरागी की पत्नी जो रात दिन बैरागी के वातावरण में रह रही है, फिर भी ऐसे वैरागी चरित्र के अंदर में जब लोभ पैदा होता है तो उसकी क्या से क्या दुर्दशा हो जाती, क्या से क्या दुर्दशा हो जाती। और यहां पर एक और चरित्र है रावण, जो एक अद्भुत शिक्षा देता है साधकों के लिए खास करके। रावण किसका प्रतीक है? तो आपके मैं का, आपके अहंकार का। और जब किसी साधक के ऊपर में
किसी ज्ञानी के ऊपर में अहंकार जब चढ़ता है, अहंकार जब सवार होता है, मैं जब सवार होता है, तो वह इस बात को भी भूल जाता है कि हमारा उस मां के प्रति अनुशासन क्या है, उस गुरु मां के प्रति। शिव कौन है? तो शिव की ही आराधना करता है, लेकिन उसकी विवेक मिट जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है। वो भूल जाता है कि वो पार्वती कौन है, वो हमारी गुरु मां है, और उनके प्रति अपने अनुशासन को भूल जाता है। ये इकलौती कथा नहीं है, ऐसी न जाने कितनी कथाएं हैं। भस्मासुर की भी ऐसी ही कथा है। वो भगवान शिव की ही आराधना करता है, भगवान शिव से ही सब कुछ प्राप्त करता है, और फिर उसका ही इस्तेमाल वो मां पार्वती पर करने के लिए दौड़ पड़ता है। बड़ी विकट स्थिति बनती है, फिर भगवान शिव उसका निराकरण करते हैं। तो ये संदेश इसी बात की ओर ले जाता है, साधक तो है, साधना तो कर रहा है, उच्च कोटि का साधक है, अपने इष्ट को प्रसन्न भी कर लेता है, लेकिन फिर भी अहंकार उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और जब अहंकार सवार होता है तो वो सेवा के अनुशासन को भूल जाता है। यही बात मैंने चंद्रदीप सत्संग में भी कही थी। जब तक सेवा अनुशासन युक्त है, तब तक आपको गुरु से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु की चीजें स्वतः ही आपके अंदर में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि आपकी स्थिति गुरु की, आपको देखते ही गुरु के अंदर में करुणा पैदा हो जाती है, और जैसे ही करुणा पैदा हुई, उनकी चीजें स्वतः ही आपके अंदर में ट्रांसफर हो। लेकिन अगर आप बहुत बड़े सेवक हैं, बहुत बड़े साधक हैं, अगर अनुशासनहीन है, अनुशासन के मर्यादा का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपको जीवन में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लोग जानेंगे कि आप बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े सेवक हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, लेकिन अंदर से आप खोखले हैं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये हुआ, जब हम जागृत अवस्था में लोभ और मोह का जब शिकार होते हैं, तो हमारी दुर्गति क्या होती है। उस वैराग्य के वातावरण में रहने के बाद भी हमारी दुर्गति क्या होती है। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जहां मैंने कहा कि ये लोभ और मोह ऐसी वृत्ति है जो मरने के बाद भी पीछा आपका नहीं छोड़ती। आप ऐसा न सोचे कि शरीर छूट जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा तो मुझे मुक्ति हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको यहां भी एक दृष्टांत देता हूं। कहते हैं कि एक बार नानक साहब घूमते घुमाते अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले, और यात्रा के क्रम में उन्हें एक बाजार से होकर के गुजरना था। बाजार के मध्य में जाकर के वो खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के बार बार हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य लोग उनको देख करके परेशान हैं। तभी उनकी दृष्टि पड़ती है जिस ओर नानक साहब एक दृश्य देख रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि एक किराने की दुकान है। दुकान के सामने अनाज की बोरियां रखी हुई हैं बेचने के लिए। इतने में एक बकरा आता है, अनाज की बोरियों में मुंह लगाता है, अनाज खाने का प्रयास करता है, अपना भूख मिटाने का प्रयास करता है, और
थोड़ी ही देर में दुकान का जो मालिक है, दुकान चलाने वाला जो एक लड़का है, वो एक छड़ी लेकर के, डंडा लेकर के आता है, उस बकरे की निर्मम पिटाई करता है और वो बकरा भाग जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद बकरा आता है, फिर वही क्रिया दोहराता है, फिर अनाज के बोरियों में मुंह लगाता है, अनाज खाने का प्रयास करता है, अपना भूख मिटाने का प्रयास करता है और फिर बुरी तरह से उसकी पिटाई होती है, फिर वो भाग जाता है। यही बार बार घटना घट रही है। नानक साहब इसी दृश्य को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इतने में एक शिष्य को रहा नहीं जाता है और पूछता है, प्रभु मैंने तो आज तक कभी आपका ये रूप नहीं देखा था। मैं तो यही जानता था कि आप तो बड़ा ही कोमल हृदय हैं, सरल हृदय वाले हैं, और उस बकरे की निर्मम पिटाई देख करके आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुझे बात समझ में नहीं आ रही। कहते हैं कि नानक साहब ने कहा कि मैं उस बकरे की पिटाई देखकर नहीं मुस्कुरा रहा, मैं उस वृत्ति के खेल को देख करके मुस्कुरा रहा हूं। दरअसल वो बकरा कोई और नहीं है, वो बकरा उस दुकान का मालिक है। मालिक, ये उसी की दुकान है। उसी ने अथक परिश्रम करके उस दुकान को सजाया है, सुंदर बनाया है, संपन्न बनाया है। लेकिन उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जन्म बकरे के रूप में होता है, और जो दुकान में बैठा हुआ जो लड़का है, जो छड़ी लेकर के आता है, बार बार वो पिटाई कर रहा है उस बकरे की, वो कोई और नहीं है, वो उसी दुकानदार का वो लड़का है, उसी बकरे का लड़का है। लेकिन दोनों ही अपने इस रिश्ते से अनजान हैं। कहते हैं कि मृत्यु के समय जहां पर जिस स्थान पर हमारी वृत्ति लगी होती है, उसी के अनुसार हमारे अगले जन्म का निर्धारण होता है, और पूरे जीवन हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार जोनि का निर्धारण होता है। तो उसने जो कर्म किया उसके अनुसार उसकी योनि बकरे के रूप में मिली, पशु योनि मिली। लेकिन उसका जो लगाव था, उसका जो मोह था, लोभ था, अपने उस दुकान के प्रति यथावत था, वैसे ही था। इसीलिए उसका जो जन्म हुआ उसी दुकान के इर्द गिर्द हुआ, और जब भी उसे भूख लगती है वो दौड़ करके अपने दुकान में जाता है, अपनी भूख मिटाने का प्रयास करता है, मार खाता है, भागता है, फिर दुकान में जाता है, फिर भूख मिटाने का प्रयास करता है और वो भागता है। इतना ही नहीं, रात्रि जब हो जाती है तो उसी दुकान के बरामदे में बैठ करके वो अपनी दुकान की रखवाली भी करता है। तो नानक साहब ने कहा कि मैं इसी खेल को देख करके हंसा, इसी वृत्ति के खेल को। तो ये है वृत्ति जो केवल इस वर्तमान जीवन में हमें अपना शिकार नहीं बनाती, हमें अपना ग्रास नहीं बनाती, मरने के बाद भी हम उसके शिकार बने रहते, शिकार। और यही वृत्ति हमारी मृत्यु को कभी भी सुखद नहीं होने देती है, सुखद नहीं होने। जबकि मृत्यु एक अद्भुत आनंददायक घटना है, अद्भुत आनंददायक घटना। आइए अब चलते हैं अहंकार की तरफ। अहंकार पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मैंने इसे अधूरा छोड़ करके चला था। आइए अब इस पर गौर करते हैं। अभी तक तो हम किसी एक वृत्ति के शिकार थे, या तो लोभ के, या तो क्रोध के, या तो मोह के। लेकिन जब हमारे ऊपर अहंकार सवार होता है
तो अहंकार रावण का प्रतीक है, रावण ही अहंकार का प्रतीक है। और रावण के तो 10 मुख हैं, 10 मुख है, एक मुख नहीं है। यहां तो हम एक वृत्ति से रस ले रहे थे, यहां तो रावण 10 मुख से रस लेता है, 10 मुख से। अब इसका सामना आप कैसे करेंगे? एक वृत्ति के जब शिकार होते हैं तो आपकी इतनी दुर्गति होती, और जब आप अहंकार के प्रभाव में जाते हैं तो उसके तो 10 मुख हैं, 10, और वो 10 मुखों से रस लेता है। कैसे उससे मुक्त होंगे? कैसे आप बचेंगे? राम और रावण का युद्ध चल रहा है, उसकी एक घटना है। राम से रावण बार बार युद्ध हार जाता है। अब उसके अंदर में माया युद्ध करने की बात जन्म लेती है, और वो प्लानिंग बनाता है कि आज मैं हजारों रूप बनाऊंगा, एक नहीं हजारों रूप बनाऊंगा। वो भी किसका रूप? तो राम के रूप में, रावण के रूप में नहीं। रावण कभी भी अपने रूप को लेकर के सामने नहीं आता है, वो जब भी आता है तो राम का रूप पकड़ करके आता है। ये इतना सातिर है, कैसे समझेंगे आप इसको? पहले तो 10 मुख से रस लेता है, फिर भी अगर आप आगे बढ़ने लगते हैं, विजयी होने लगते हैं, तो अब वो क्या करता है? तो राम का रूप लेकर के आता है। ये उसका आखिरी अस्त्र है, वो राम का रूप धारण करता है। और यही बात वहां पर घटना घटती है, वो हजारों राम के रूप में खड़ा होने का निर्णय लेता है। देखते हैं अब बानर कैसे युद्ध करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी को पता लग जाती, और हनुमान जी दौड़े दौड़े भगवान राम के पास आते हैं। प्रभु, आज तो अद्भुत होने वाला है। रावण की प्लानिंग है कि आज वो राम का रूप धारण करेगा और हजारों की संख्या में रूप धारण करेगा। हर बानर के सामने वो राम का रूप लेकर के उपस्थित। अब तो ऐसी हालत में वो युद्ध तो करेंगे ही नहीं करेंगे, वो तो उसे अपना प्रभु, अपना स्वामी समझ करके सरेंडर हो जाएंगे। प्रभु अब क्या होगा? कहते हैं कि भगवान राम ने एक युक्ति सुझाई। वो युक्ति क्या थी? तो उन्होंने कहा कि सारे बानरों को यह संदेश भिजवा दो कि अगर तुम्हारे युद्ध के दौरान तुम्हारे सामने कोई राम का रूप लेकर के खड़ा होता है तो तुम कभी भी उसके उस रूप को मत देखना, इस भ्रम में मत पड़ना कि वो राम है। कभी भी उसके रूप पर अपनी दृष्टि को मत रखना। दृष्टि कहां रखना? तो उसकी आंखों में रखना। जिस राम के आंखों में तुम्हें करुणा के आंसू दिखाई दें, समझ लेना कि वही राम है। जिन आंखों में तुम्हें चंचलता दिखाई दे, धूर्तता दिखाई दे, समझ लेना कि वो राम नहीं है, वो रावण है। बेशक वो राम के रूप में है, लेकिन वो राम नहीं है, वो छलिया है, धोखेबाज है। उसकी आंखें बोलेंगी, उसकी आंखों को देखना। और कहते हैं कि इसी सूत्र का पालन किया गया और रावण अपने प्लानिंग में असफल हुआ। तो ये है अहंकार। अहंकार का ये अंतिम अस्त्र है।
जो आपके सामने आता है, आप ही का अहंकार आपके सामने राम का रूप लेकर के आता है और आप ठगे जाते हो, समझ नहीं पाते। और आपको जान करके हैरानी होगी कि हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव की भी जो आंखें थी ऐसी ही आंखें थी, हर पल हर क्षण करुणा के आंसुओं से भरी होती थी। वो आंसू छलकते नहीं थे, गिरते नहीं थे, बस दिखाई पड़ते थे। जब भी वो किसी अपने भक्त के सामने होते, कोई भक्त उनके दरवाजे पर आता, उनके सामने होता, यही करुणा के आंसू उनकी आंखों में छलक। क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, कहां बैठा दूं, क्या इसे दे दूं, मचल उठते थे वो। यही आंसू उनके आंखों में। तो गुरुजी ने कहा कि यही वो वृत्तियां हैं जो आपकी मृत्यु को सुखद नहीं होने देती। अब चलते हैं उस प्रश्न की तरफ। क्या था प्रश्न? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। ये चित्रकूट क्या है? यही है आपका चित्त, यही है आपका चित्र, जहां उन वृत्तियों का स्थान है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की, ये चित्त हमारा कैसा है? तो जन्मों जन्मों से हमने इन वासनाओं का भोग भोगा है। ये वासनाएं वहीं पर इकट्ठा है, वहीं पर इकट्ठा है। उसकी यादें, उस भोग का सुख, उस भोग का आनंद, वो वहीं पर इकट्ठा है। वही स्टोर रूम है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो एक स्टोर रूम बनाते हैं जहां घर की अच्छी और बुरी सारी चीजों को इकट्ठा करते और छिपा करके रखते। ठीक वैसे ही हमारे मन और हमारे आत्मा के बीच में एक चित्त का स्थान है। ये से अलग नहीं है, ये बीच में है, ये चित्त। और यहीं पर सारे भोग, सारी वृत्तियां, सारे संस्कार, सारे प्रारब्ध, अच्छे बुरे, अब तक हमने जो जन्मों जन्मों से करते आए हैं वो यहीं पर इकट्ठा है, यहीं पर पड़ी है। अब ये करती क्या है? तो समय समय पर क्रियावान होकर के हमारे जीवन में प्रकट होते रहते और हम बंदर की तरह नाचते रहते। कभी ये सुख की चीज लेकर के सामने आती है तो हम सुखी होते हैं, सुख का प्रारब्ध आता है, तो कभी दुख का प्रारब्ध आता है, और दुख का प्रारब्ध आता है तो हम रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। कभी सुख का प्रारब्ध सामने आता है तो अहंकार से चूर चूर हो जाते, किसी को कुछ नहीं समझते। तो ये सारा खेल वृत्तियों का है। इसी को वो कह रहे हैं चित्रकूट के घाट। चित्र नहीं है, दरअसल ये चित्त है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। ये चित्त कैसे शुद्ध होगा, कैसे निर्मल होगा? तो जब आप इस चित्त को सत्संग रूपी गंगा से सफाई करेंगे, भरेंगे, संत महात्माओं के शरणागति होंगे। भई संतन की भीड़। जब तक आप संत महात्माओं के शरण में नहीं जाएंगे, गुरुओं के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, बार बार सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आपका ये चित्त शुद्ध नहीं होने वाला है, निर्मल नहीं होने वाला है। और जैसे ही संतों की भीड़ होती है, गुरुओं की भीड़ होती है, कहने का आशय है कि जब बार बार हम सत्संग करते हैं, सत्य का साथ करते हैं, ये चित्त हमारा निर्मल होने लगता है। चित्त को निर्मल करने का तरीका क्या है? तो तुलसीदास चंदन घिसे। ये चंदन घिसना क्या है? चंदन सुगंधि का प्रतीक है
और घिसना यानी बार बार अभ्यास करना। एक बार के अभ्यास से नहीं होने जाने को है, बार बार निरंतर अभ्यास करना, निरंतर अभ्यास करना इस चित्त की, क्योंकि ये जन्मों जन्मों का दोष यहां पड़ा हुआ है। एक दिन की साधना से, एक दिन के सत्संग से इसका कुछ भी होने जाने को नहीं है। बार बार निरंतर अभ्यास, बार बार निरंतर अभ्यास जब करेंगे तो एक दिन वो समय आएगा जहां वो परम पिता परमात्मा, वो आपकी आत्मा, वो रघुवीर, वो राम आपके सामने सम्मुख होंगे, तिलक लेने के लिए खड़े हो जाए। उनके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़े। इसी को तो कबीर साहब ने कहा कि मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। ये निर्मलता की भूमि पर आपको आना ही हो। और ये निर्मलता कैसे आएगी, ये चित्त की वृत्तियां कैसे नष्ट होंगी, कैसे निर्मल होंगी? तो सबसे सुंदर उपाय है आप गुरु के सामने बैठना सीख जाए। इस संसार में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको इन वृत्तियों से बचा सके। जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा कार्य करते हो, उससे वृत्तियों का पोषण ही होता है, याद रखिए, उससे वृत्तियों का पोषण होता है। लेकिन एकमात्र गुरु ऐसा है, जब आप गुरु के सम्मुख होते हैं, उनके सम्मुख जाकर के बैठते हैं, बैठने की कला सीख लेते हैं, वो वृत्तियां स्वतः ही शरीर कर जाती है, भाग खड़ी होती हैं, भाग खड़ी। इसलिए इसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, बार बार अपने गुरु के सम्मुख बैठने की अभ्यास करने की जरूरत है, उस कला को सीखने की जरूरत है। जिसने इस कला को सीख लिया, जो इस कला में माहिर हो गया, फिर उसके लिए कोई शेष नहीं रह जाता है। उसी के सूक्ष्म शरीर की मृत्यु होती है, उसी के कारण शरीर की मृत्यु होती है। ये कारण शरीर क्या है? तो यही है चित्त का शरीर, जहां हर चीज का कारण छुपा हुआ है, हर चीज का कारण छुपा हुआ है। तो जब ये दोनों शरीर की मृत्यु हो जाती है तो हमारे अंदर में स्वतः ही निर्मलता आती है। और जब निर्मलता आती है तो हमारी मृत्यु कैसी होती है? उसी मृत्यु को सुखद मृत्यु कहते हैं, आनंददायक घटना कहते हैं। और ये तभी होगी जब आप अपने गुरु के सम्मुख बैठने की कला को सीख जाए, कला को सीख जाए।